फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों को अलग अलग जगह ऐसी सजा मिलने की जगह परमात्मा ने ऐसा कुछ खेल रचा कि इनको ऐसी सजा एक साथ मिल गई। बुद्धि में ऐसी थ्योरी होगी कि कहीं ना कहीं वो ऐसी घटना के अंदर आके बैठेंगे और उस घटना का शिकार भी होंगे। कई लोगों को एक ही सजा देनी होगी, तो कहीं ना कहीं परमात्मा ऐसा खेल खिलाएगा। गाने के लिए खड़े होते हैं तो क्या उस वक्त चेतना के अंदर एक संकेत नहीं होता कि हाँ भाई ये हमारे देश का राष्ट्रगान है? हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और ये सवाल है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जैसे हम न्यूज में सुनते हैं, कभी अखबार में पढ़ते हैं कि भाई इतने हजार लोग वहां मारे गए या इतने सैकड़ों लोग यहाँ मारे गए, कुछ लोग भगदड़ का शिकार हो गए, कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में अपनी जान गंवा बैठे। ठीक है, कभी प्लेन क्रैश हो गया तो 200-300 लोग मारे गए, और कभी भूकंप आया तो काफी लोग दब के मर गए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि इन लोगों की ऐसे कौन से कर्म थे कि इनको ऐसी सजा मिली, और बहुत सारे लोगों का, खासकर मतलब 100, 200, 500, जब बात सैकड़ों की होती है तो सैकड़ों लोगों का कर्म एक साथ कैसे काम कर सकता है, और सैकड़ों लोगों के कर्मों की सजा एक जैसी कैसे हो सकती है? तो ये सवाल मेरे पास जहां से आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले ये पूछना चाहूंगा, क्या चेतना एक साथ या एक स्तर पे काम कर सकती है? जिस व्यक्ति ने मेरे से सवाल पूछा है, ये मेरे सभी देखने वाले भोलेनाथ के भक्तों के लिए भी सवाल है, क्या चेतना एक स्तर पे काम कर सकती है? हम जब सारे अपना राष्ट्रगान खड़े होने के लिए, गाने के लिए खड़े होते हैं, तो क्या उस वक्त चेतना के अंदर एक संकेत नहीं होता कि हाँ भाई ये हमारे देश का राष्ट्रगान है? ठीक है, हम जब किसी मंत्र को बोलते हैं, सनातन धर्म के अंदर दिए गए मंत्रों को जब बोलते हैं, तो क्या हमारी चेतना एक साथ काम नहीं करती? तो जब चेतना एक साथ काम कर सकती है, एक समाज का चेतना का स्तर एक साथ काम कर सकता है, तो कर्मों की सजा एक साथ काम क्यों नहीं कर सकती? और इसके पीछे बहुत अच्छा कारण भी है। कारण ये है कि जब परमात्मा को एक ही व्यक्ति को, मतलब एक ही सजा को कई लोगों को अलग-अलग तरीके से देना होगा, या कई लोगों को एक ही सजा देनी होगी, तो कहीं न कहीं परमात्मा ऐसा खेल खिलाएगा। भाई क्यों नहीं होता ऐसा? अभी जैसे हाल ही में खबर आई थी कि भाई कुंभ के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। जो आंकड़ा न्यूज़ वाले बता रहे थे वो 30, 35, 40 के आसपास था। ठीक है? तो अब लोगों को लगा होगा कि ऐसा कौन-सा उन्होंने पाप कर दिया है, कौन-सा ऐसा पुण्य कर दिया कि लोगों की जान ऐसे पवित्र स्थान पे चली गई, या फिर ऐसे पवित्र माहौल के अंदर लोगों की जान चली गई। ठीक है? बोलने वाले लोग बहुत सारे कुछ ही बोल सकते हैं इसके अंदर। सवाल यहाँ पे ये है कि जब परमात्मा बहुत सारे लोगों को, 100, 200, 500, हजार लोगों को एक ही जैसी सजा देना चाहता है, तो उनकी बुद्धि में ऐसे संस्कार होंगे, उनकी बुद्धि में ऐसी थ्योरी होगी कि कहीं ना कहीं वो ऐसी घटना के अंदर आके बैठेंगे और उस घटना का शिकार भी होंगे। प्लेन क्रैश होता है, एक प्लेन के अंदर कम से कम 200-300 पैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, तो इन प्लेन्स के क्रैश होने पे पैसेंजर्स का सर्वाइव करने का चांसेस 1% से भी कम होता है, तो सारे के सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। अब उन सबको मृत्यु मिली, उन सबकी जान चली गई, इंक्लूडिंग पायलट या जो आपके जो जो फ्लाइट सर्विस करते हैं, जो आपके एयर होस्टेसेस वगैरह जो होते हैं, फ्लाइट स्टीवर्ड होते हैं, उनकी भी जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके कर्म ऐसे बंधे थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ उन्होंने ऐसा काम किया होगा। हो सकता है कि इन लोगों ने पिछले जन्मों में, अपने अपने पिछले जन्मों के अंदर कोई ना कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके अंदर इन सबको ऐसी सजा मिलनी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों को अलग अलग जगह ऐसी सजा मिलने की जगह परमात्मा ने ऐसा कुछ खेल रचा कि इनको ऐसी सजा एक साथ मिल गई। अब सजा हो या पाप हो, कर्मों को भुगतने का कोई ना कोई कारण तो बनता है। ठीक है, अब प्लेन क्रैश होना एक साइंटिफिक और एक टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी हो सकती है। एक हमारा टेक्नोलॉजिकल एक फेलियर हो सकता है, लेकिन उस फेलियर का नाम किसको दोगे? किसी व्यक्ति को या बहुत सारे लोगों को? लेकिन सजा तो मिल गई लोगों को। अगर हम बात करें इतिहास उठा के, मतलब इतिहास की कुछ घटनाओं की बात करें, तो एडोल्फ हिटलर ने तो लाखों करोड़ों लोग मारे थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। किसको दोषी ठहराओगे? तो कहीं ना कहीं ये परमात्मा का खेल होता है। इसके अंदर आप साइंटिफिक एक लॉजिकल अप्रोच देख सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हम एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कभी भी इतना बड़ा जो नरसंहार नहीं होना चाहिए, कभी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है और हम क्या चाहते हैं, और ये भौतिक दुनिया कैसे काम करती है, ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं, परमात्मा ने हमारे बारे में क्या सोचा हुआ है, किसको किसके पाप की सजा मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है, कब मिल रही है, ये हमारी और आपकी समझ से परे है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं एक सामाजिक स्तर पे, एक लॉजिकल अप्रोच की वजह से एक अच्छा समाज, एक सभ्य समाज बना सकते हैं जो धर्म पे आधारित हो, जो आपकी
एक मतलब धार्मिक चीजों पे आधारित हो, नैतिकता पे आधारित हो। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई परमात्मा कुछ सही नहीं कर रहा है, तो परमात्मा की सूझबूझ पे आप सवाल नहीं उठा सकते, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है? बहुत सारे लोगों की जान बचती भी तो है। आप न्यूज़ में खबर देखते होंगे ना कि भई इस व्यक्ति की वजह से काफ़ी लोगों की जान बची। ठीक है? कभी-कभार ऐसा होता है कि हम ऐसी खबर सुनते हैं कि जानवर की वजह से मतलब सैकड़ों और हज़ारों लोगों की जान बच गई। ऐसी घटनाएँ आती है ना सुनने के लिए। तो कहीं न कहीं आपको इस बात का श्रेय भगवान को देना चाहिए, परमात्मा को देना चाहिए कि भई जहाँ पे सैकड़ों लोग मरते भी हैं अपने कर्मों की वजह से, तो अपने कर्मों की वजह से सैकड़ों लोगों की जान भी बचती है। और यही परमात्मा का खेल है। तो परमात्मा की सूझबूझ पे सवाल उठाने से पहले आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि क्यों एक साथ किसी दुर्घटना में, किसी आतंकवादी हमले में सैकड़ों या कई सौ लोगों की, हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। कहीं न कहीं ये कर्मों का खेल होता है और कर्मों का खेल सिर्फ़ सनातन धर्म तक सीमित नहीं है। कर्मों के खेल के अंदर सारी दुनिया आती है। पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक मतलब क्रियामण की मतलब क्रियामण पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। सारा ब्रह्मांड अपने आप में सिर्फ कर्म ही है। एवरीथिंग इज इन एक्शन। हर एक चीज कर्म कर्म के अंदर काम कर रही है। तो उसके अलावा अगर आप इन चीजों को नहीं समझते हो कि कर्म कैसे काम करते हैं, तो आप इन चीजों पर सवाल नहीं उठा सकते। आपने सवाल पूछा और ये यही इसका आंसर है कि इस दुनिया में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंग।